हो रही है रिकॉर्डिंग? तो मैं ये बता रहा था आप जी लोगों को, महोदय। जैसे आपका नुट का आगम हुआ, तो वो प्रत्यय के बाद हो या प्रत्यय के पूर्व में हो। तो यही बोला आप जंतो टकितो, टित प्रत्यय अगर होगा, इसमें टकार की संज्ञा हुई है, इसे इसे बोलेंगे टित। तो टित का कब होगा? प्रत्यय के पहले होगा। तो यानी कि राम के बाद, राम धन नुट धन आम। अब नुट में ट की संज्ञा हो गई हलंत्यम सूत्र से, उ की संज्ञा हो गई उपदेश से, तो बचता केवल नौ है। और नौ में आ मिला दो, राम नाम बन जाता है। और राम नाम बन जाता है तो फिर इसीलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। फिर आगे नुट हो जाता है, नुम हो जाता है। इसमें आपका क्या हो जाता है? णत्व हो जाता है, नत्व हो जाता नामी से दीर्घ हो जाता है गुरुजी। है। किससे? नामी से। नामी से दीर्घ। नामी से दीर्घ हो जाता है, इसीलिए रामा नाम बनता है। बिल्कुल सही है। और फिर नुट भी होता है नुट से। तो ये सब, ये जो है ये आपका टित हो गया। और आपका ऐसे ही कित, कित कोई भी ले लो, कित का कोई सा उदाहरण इधर दिया है क्या? कित में कौन सा आगम करेंगे हम? कोई आगम याद है आपको अभी? जैसे कुक, ये कुक दिया है, इसमें कुक में क्या है? क जो है इत संज्ञक है, और क की इत संज्ञा हुई है, इसे बोलेंगे कित। अब कित कहने के कारण क्या होता है? ये बाद में होता है, प्रत्यय के बाद में होता है, आदि अंत्य। ठीक है, जैसे आया ना, गणो हो कुक तुक सरी वास्तव। अब यहाँ पे ये सब मैं ये बोलूंगा कि ये सब छोड़ देना ज्यादा अच्छा रहता है, इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे उसमें। संधियों में कहीं पे भी मुश्किल से ये देखा जाता है, और ये सब आप खुद से पढ़ोगे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग ये सब भी करने लग गए तो हमारा जो है ना पाठ्यक्रम पूरा रह जाएगा। ठीक है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। आपसे कभी एग्जाम में मुश्किल ही पूछा जाएगा। ये है समह सुटी, समाह सुटी, समो रू सुटी। ये सूत्र बोलता है सम के मकार के स्थान में, सम के मकार के स्थान में रू आदेश हो सुट परे होने पर। तो इससे बनता है सुट का, ये जैसे सम करता, तो यहाँ पे रू आदेश हो गया, सम परिव्याम करो तो भूषणे, इससे सुट का सकार हो गया, ऐसे बन गया स रू करता। और रू के रू प्रकरण में रू को पूर्व वर्ण को अनुनासिक विकल्प से हो गया, तो सर्ज रू ये सब चलता है, संस्कर्ता बनता है। एक ये सूत्र है। खर वसान योर विसर्जनीय, खर, देखो शायद शंभू बना दीजिए गुरुजी एक बार। क्या शायद शंभू, शायद शंभू और शायद शंभू। बना दूं? जी एक बार बना दीजिए बस। ठीक है, ये रहा सी तुक, पदांतस्य नस्य से परे तुकवा, तुकवा विकल्प से। ठीक है, पदांतस्य, ये देखिए नकारांत पद से पर, नकारांत पद से पर शकार को धुट हो विकल्प, नहीं नहीं ये नहीं है, ये कौन सा सूत्र है? ये तो नश्च सूत्र का है। ये रहा पदांत नकार को शकार परे रहते तुक आगमो विकल्प से। देखिए जैसे सन संभू बना, इसमें सी तुक आया, इससे आद्यंतो टकितो, इससे तुक का आगम हुआ, तो तुक का आगम कहां होगा? अंत में। तो क्या बन जाएगा? सन त शंभु, शंभु है उसके बाद सन त, सन के बाद बना, तो इसके तो आया अंत में आया,
और फिर इसको तो की जगह पर में क्या लगाया हमने, सस छोटी, स परे होने पर शकार की जगह पर में छकार आदेश हो गया। हाँ, सन छ बना, सौ को स्तोष चुना से च्युत हो गया, तो की जगह पर में च हो गया। और फिर ये आपका श की जगह पर में छ हो गया, तो की जगह पर में च हो गया, तो क्या बन गया आपका सन च शंभू, शंभू। अब इसमें ये जो है सन 9 की जगह पर में य हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, चकार परे रहते नकार को च्युत, तो फिर से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा संयत शंभू, संयत शंभू। सस छोटी जैसे उत्तर में चकार परे रहते संयत शंभू। जरो जरी सवर्ण चकार झर, मतलब चकार का सवर्ण पर झर चकार हो जाएगा, विकल्प से सय शंभू बनेगा, सय शंभू बनेगा। और ये देखो कितने सारे रूप बनेंगे, संयत शंभू बनेगा, संयत शंभू बनेगा। और तुक्का, जब तुक्का अभाव रहेगा तो सय शंभू बन जाएगा। ये तीन तीन रूप इसमें बनेंगे, ठीक है। हरिओम, किसने पूछा ठीक है गुरुजी, ठीक है। मतलब तुक्का आगम हुआ, छत्तु हुआ, फिर चकार का लोप कर दिया, एक बार चकार का लोप हो जाएगा तब बन जाएगा सयत शंभु। ये आपका सय चंबू, सय शंभु, ये देखिए सय शंभु, सयत शंभु, दो रूप बने, सयत शंभु और सय शंभु, ठीक है। गुरुजी लोप किससे होगा एक बार बता दीजिए। लोप इसलिए होगा क्योंकि विकल्प से होता है ना, एक नहीं बार गुरुजी होगा। किससे होगा लोप? अच्छा विकल्प से, ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए उसका लोप हो गया। जी। पुमः खय्यम परे, ये सब सूत्र छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका, मैं अभी एक सूत्र खरवसानी और विसर्जनीय बता रहा था, ये रहा, ये रहा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सूत्र क्या बोलता है, खर और अवसान, खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य, मतलब खर पर में हो, खर प्रत्याहार जानते ही होगे, ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, ये और आपका खर प्रत्याहार हो गया। उसके बाद में आपका अवसान, अब अवसान किसे कहते हैं, अवसान कहते हैं जहां पर विराम हो, जैसे पूर्ण विराम लगा दिया, जैसे हमने लगा दिया ऐसा, जैसे आपका वहां पे बन रहा था रामर, रॉ के बाद में कुछ भी नहीं है, बाद में कुछ भी नहीं है, केवल रॉ ही है। यहां पर भी पूर्ण विराम, जहां पे खत्म हो गया रामर, इसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम अवसान, अवसान, ठीक है, विरामो अवसान। तो ये खर और अवसान पदांतस्य, पद के अंत में होने पर रेप के जो होते हैं उसकी जगह पर देखिए, खर परे होने पर अवसान में, अवसान में पदांत रकार को क्या हो जाए आपका विसर्ग हो जाए, ठीक है, रकार के जगह पर में विसर्ग होता है। ये इसका उदाहरण आपको अभी आगे रामर में अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पे नहीं तो फिर, क्योंकि यहाँ देखिए क्या हो जाता है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इधर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब चीज विकल्प से हो रहा है, होगा फिर नहीं होगा, तीन तीन मतलब संयत शंभू का कितने रूप बने, चार रूप बने, संयत शंभू, संयत शंभू, संयत शंभू और सय शंभू, अब चार रूप बने। अब चार रूप बने तो अब ये चारों रूप याद करना थोड़ा ना है, इसीलिए ये हम करते हैं। इसी से ही संस्कृतम भी बनता है, संस्कृतम, अब देखिए कितने सारे रूप बन रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे दो रूप बन रहे हैं, संस्कृतम, संस्कृतम, ठीक है, दो डबल डबल सकार दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल डबल सकार का फिर एक सकार भी हो जाता है, विकल्प से है तो इसीलिए संस्कृतम भी बनता है, डबल डबल सकार भी चल सकता है। एक ये सूत्र है विसर्जनीय से सब, खरी चक्रिस्त्रायस्व, ये क्या बोलता है,
विसर्गों के स्थान पर सकार आदेश हो खर परे होने, विसर्ग की जगह पर में शकार आदेश हो। चक्रिंस्त्रायस्व, चक्रिंस्त्रायस्व यहां नहीं समझाऊंगा मैं, आगे वाले उस पर समझाता हूं। ये नृपाही, नृपाही, छेतुक, ये सूत्र इंपोर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था छेचौ, छेचौ कहता है ह्रस्वस्य छेतुक, ह्रस्व के छ के मतलब क्या हो, ह्रस्व को छकार परे रहने पर तुक का आगम हो, तुक का आगम हो। जैसे आपने हमने यहाँ पे किया शिव धन छाया, अब यहाँ पर ह्रस्व अ है, इसके बगल में मतलब पर में छ है, तो इसलिए इसके जगह पर में तुक का आगम हो गया। अब तुक का आगम हो गया तो यहाँ पर हुआ क का इत संज्ञा लोप हो गया, उ का इत संज्ञा लोप हो गया, त बचा, तो क्या बना शिव धन त धन छाया। अब त में क्या है, तो को अब बना दो चुत्व संधि कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये है, तो क्या बन गया, तो की जगह पर में च आ गया, तो क्या बन गया शिव छाया, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद में पदांतात वा, पदांतात वा मतलब दीर्घात पदांतात छेतुक वा, विकल्प से लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया यहां पर विकल्प से होता है। छे चौ जो करता है वो एक बार ही आदेश करेगा, परंतु ये क्या करता है विकल्प से आदेश करता है। तो विकल्प से आदेश जैसे आपका देखोगे, पदांत दीर्घ हो, दीर्घ को छकार परे रहते तुक का आगम हो, जैसे लक्ष्मी धन छाया, ये है, ये पदांत है, पद का अंतिम है ना, ये क्या है दीर्घ भी है, बड़ी की मात्रा है, तो इसलिए इसके छ परे होने पर क्या आगम हो गया, तुक का आगम हो गया बीच। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हरिओम, हरिओम, नहीं है, नहीं शायद गलती से माइक ऑन हो गया होगा। तो ये तुक का आगम हो गया, फिर तो की जगह पर में च आदेश हो गया, तो बन गया लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। ठीक है, दो रूप बने। अब हम लोग यहां से आगे चलते हैं विसर्ग संधि पर। हल संधि में हमारा जो प्रकरण है, मोस्टली प्रकरण हम लोग पहले कर चुके थे। आज हम लोगों ने कुछ इंपोर्टेंट सूत्र देखे हैं, बाकी सब चीजें मैंने छुड़वा भी दिया है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 4-4 रूप 5-5 रूप आपको करवाऊंगा तो आप कहोगे महोदय ये क्या है, ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सारे के सारे बन रहे हैं। हाँ, आप फिर उसमें कंफ्यूज बहुत हो गए उसमें, इसीलिए, और पेपर में आना नहीं है तो क्या फायदा ना, इसीलिए छोड़वा दिया मैंने। विसर्जनीयस्य सह खरी विष्णु स्त्राता, अब यहां पर ऊपर भी ये सूत्र आया था, मैंने इसीलिए बोला था ये मैं सूत्र आगे समझाऊंगा, देख सकते हो कहां गया, नहीं इसके ऊपर है, ये देखिए, यही सूत्र इधर भी आया है और यही सूत्र आगे भी आया है, तो मैंने इसीलिए बोला कि आपको मैं यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, विसर्जनीयस्य सह खरी विष्णु स्त्राता, ये क्या बोलता है, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो खर परे होने पर, खर परे रहने। अब देखिए उदाहरण, जैसे विष्णु हूं धन त्राता, त्राता, त्राता में तो है, तो धन रो है, तो पहला क्या वर्ण है तो पर होने पर, अब देखिए खर प्रत्याहार बनाओ, खर प्रत्याहार बनाओगे, ख प छ फ थ च त त क प श स स, यहां तक बनेगा। अब इसमें तो आता है कि नहीं आता, आता है, ये रहा, तो पर में होने पर विसर्ग के जगह पर में क्या आदेश हो जाए,
सकार आदेश हो जाए, विसर्जनीय से स। तो सकार आदेश हो गया, तब क्या बन गया हमारा, विष्णुस्त्राता। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी महोदय। बहुत बढ़िया। चलिए आगे है वा सरी। वा सरी, सरी विसर्गस्य विसर्गो वा। सरी विसर्गस्य विसर्गो वा, ये क्या बोल रहा है सूत्र, देखिए, सर परे रहते, सर परे रहते विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से हो, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाए, लेकिन वो भी कैसे, विकल्प से। अब देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं पीपीटी खोलता हूं, वहां पे अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर लिखूंगा तो अब इसी के ऊपर में लिखता हूं, फिर वो क्या है, प्रॉब्लम होगी। ये विसर्ग संधि मैंने शुरुआत में आपको बोला था, विसर्ग संधि से प्रश्न आते हैं। और अभी जैसे मैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो तैयारी करवाऊंगा, कल से मेरी तैयारी पीएचडी एंट्रेंस के लिए शुरू होने वाली है। तो मतलब मैं पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाने वाला हूँ, तो उसमें भी देखेंगे ना, विसर्ग संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे याद है एक पूछा गया था पुनारमते, पुनारमते के ऊपर। महोदय ये बीएड में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। क्या क्या? पुनः रमते ये बीएड में भी बहुत बार पूछा गया है। हाँ पिछले बिल्कुल, पेपर में। वो तो पूछा ही जाता है। देखिए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी महोदय। जी महोदय। देखिए, ये सूत्र है आपका, मतलब हरि ही धन शेते, ये बनाया। अब हमारा क्या है, आपका एक सूत्र है विसर्जनीय से स। ये कहता है विसर्ग की जगह पर में श आदेश हो, कब, जब खर परे हुए, खरी, तो खर परे में हो, तो खर प्रत्यार ख फ छ ठ थ च ट त क प स स, ये हो। अब इनमें देखोगे श आता है, आता है, ये रहा, तो ये पर में है, इसलिए विसर्ग की जगह पर में क्या हो गया, सकार आदेश हो गया, तो हरिस सेते। अब जैसे ही ये सकार आदेश हुआ, तब आगे क्या कार्य होगा, कोई बता सकता है? स्तोष्णुनाष्टु से अष्टु शतुत्व संधि। हाँ बिल्कुल सही, सचुत्व संधि नहीं, च्युत्व संधि होगा, सचुत्व संधि नहीं। ठीक है, च्युत्व संधि हो गया स्तोह चुनाश्चु से, तो स्तोह चुनाश्चु, इस सूत्र से शकार की जगह पर, सकार की जगह पर शकार आदेश हो गया, तब क्या बन गया, हरिस सेते। ये आपकी सिद्धि हो गई, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बीच में एक और सूत्र आकर के बोलता है वासरी, वासरी, ये क्या बोलता है, वा मतलब विकल्प से, विकल्प से यदि सर परे में हो, सर का मतलब होता है सस्सर, सस्सर का स, तो अब ये तीनों सौ में से अगर कोई भी पर में हो, तो विसर्ग भी, विसर्ग को फिर से विसर्ग हो जाता है। अब हमने यहां से विसर्ग को स किया, फिर स को श किया, अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों में से कोई भी स हो, तो फिर ये क्या, वापिस विसर्ग की जगह पर विसर्ग हो जाएगा। तो फिर अब ये जो श है, इस स की जगह पर फिर से विसर्ग कर दो, हरि ही सेते, यानी कि इसके दो रूप बन जाएंगे, हरिष्येते, हरि ही शेते। ठीक है, समझ में आया? जी महोदय। आगे ससजुसोरु, अब यही है, पदान्तस्य सस्य सजुसश्च रुः स्यात्,
पदांत में देखिए, पदांत सकार सजुस के सकार के स्थान पर रू आदेश हो, ठीक है। अब पदांत सकार कैसे? अब जैसे हमने बनाया शिवस, तो ये सकार है, इस सकार की जगह पर में क्या आदेश हो गया? रू आदेश हो गया। रू आदेश हो गया। खर वसान और विसर्जनीय, ठीक है। अब ये रू आदेश हो गया। फिर इसके आगे अतो रो रप्लु तादप लुतेति। अभी मैं इसका उदाहरण नहीं बता रहा हूं, उदाहरण आगे बताऊंगा। अतो रो रप्लु तादप लुतेति। अप्लुतादयः अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्यात् प्लुते अति शिवो अर्च्य। ये एक इसका उदाहरण मिलता है, शिवो अर्च्य। देखिए, अप्लुतकार, अप्लुतकार का मतलब प्लुतकार जो ना हो। मतलब आपने पहले ही, मैंने शुरुआत के दूसरी क्लास में बताया था, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, हाँ, और इसी के लिए हमने प्लुत का प्रयोग करते हैं। ये ज्यादातर वेदों में मिलता है, ठीक है। तो अप्लुत आकार, जो प्लुत आकार ना हो, उससे पर रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाए, अप्लुत आकार परे होने पर। लेकिन कब हो? जब आकार परे हो तभी होगा। और कैसा आकार? अप्लुत आकार परे। मतलब आकार के मतलब पर में यदि रू हो जाए तो रू की जगह पर में ऊ हो जाए, और ऊ के पर में भी अ ही होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। अब यहां पर इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, शिवो अर्च्य का उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम लोग शिवो वंद्या भी चलेंगे, ठीक है। अभी मैं विसर्ग संधि अच्छे से पहले ही बोला था, समझाऊंगा, इसीलिए मैं एक एक उदाहरण लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए, हम शिवो अर्च्य शब्द, ये ऐसा बना, शिवस धन अर्च्य, ठीक है। शिवस धन अर्च्य ये होगा। हाँ, अब इसमें क्या है, ये जो स है, इस स के जगह पर एक सूत्र आता है, स स जुषो। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? जी महोदय। जी सर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता रहता हूं और आपको केवल बुक ही दिखती रहती है, इसीलिए पूछ रहा था। सस जुसोरु, ये कहते हैं कि सकार और सजुस के सकार, सजुस के सकार के स्थान पर रू आदेश हो जाए। तो इससे क्या आदेश हो गया? शिव रू धन अर्च्य, ये आदेश हो गया। शिव रू अर्च्य बन गया। अब शिव रू अर्च्य बन गया, फिर एक सूत्र आता है हमारा, अतो रो रप्लु तादप्लुते अति। अतो रो रप्लु रप्लु अतो रो रप्लु ताद अतो रो रप्लु तादति। हाँ, ये सूत्र क्या बोलता है? अत, कैसा अत? मतलब ये देखिए, शिव, शिव व में अ है, ठीक है। ये अ कैसा होना चाहिए? अप्लुत होना चाहिए, प्लुत नहीं होना चाहिए। तो जब प्लुत अ होता तो वो कैसा होता? उसमें 3 नंबर लिखा होता है, 1 2 मतलब 3 नंबर लिख देते हैं ना। जब कभी भी प्लुत का चिन्ह क्या करते हैं हम? अ लिख देते हैं, मतलब 3 संख्या लिख देते हैं उसके नीचे। तो वैसा ये तो नहीं है। अप्लुत अ के पर में यदि रू हो, रू के जगह पर में क्या आदेश हो जाए? ऊ आदेश हो जाए। लेकिन कब होगा कब? जब उसके पर में भी अप्लुत अ हो, केवल अ हो। मतलब अ के पर में अ होना चाहिए,
तब रू के जगह पर में क्या होगा, ऊ आदेश हो जाएगा। आया समझ में? बाद में भी अ होना चाहिए, शुरुआत में भी होना चाहिए, दोनों जगहों पर अ होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के क्या लिखते हैं, हाँ, अतो रू रपलू, अतो रो रपलू तादप्लुते, अच्छा तादप्लुते थी, तादप्लुते थी, यहां पर सूत्र है अतो रो रपलू प्लुतादप्लुते प्लुते, हाँ तादप्लुते अति, अति भी करना है या ये होगा, जो भी सूत्रों का भी हम कौमुदी में देख लेंगे। हाँ, यहाँ इतना भी सूत्र के पीछे नहीं जाना चाहिए, जो समझ में आना चाहिए बस आपके। सूत्र में अभी कौमुदी में दिखा दूंगा। अ के पर में यदि अ हो तो ये बीच में अ ऊ हो जाएगा, रू की जगह पर, तब ये ऊ हो गया शिव, ऊ धन अर्च्य। अब यहां पर ऊ है, अ यहां पर है, तो ये कौन सी संधि होगी यहां पर, गुण संधि। गुण संधि, बिल्कुल सही है। तो गुण संधि हो गया, तो क्या बन गया, शिवो अर्च्य। अब यहां पर फिर से एक संधि होगी, कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप। पूर्व पूर्व रूप। रूप। किससे, एंगा पदांतात् एंगा अति। पदार्थ। इससे क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया। जब पूर्व रूप हो गया तब क्या बन गया हमारा, शिवो अर्च्य। आसू जी वाला स्टाइल है, मैंने पहले बताया था, जहां कहीं पे भी एस दिखे, एस का मतलब पूर्व रूप, तो पूर्व रूप हो गया। ठीक है, सूत्र भी याद रख लिया करो, ठीक, सूत्र भी काम आते हैं। तो ये बन गया शिवो अर्च्य। ठीक है, समझ में आया ये समझ में आ गया। हाँ जी महोदय। अच्छा, हाँ, सूत्र देख लेते हैं दोबारा से। ये रहा, अतो रो रपलू तादप्लुते, अति यहाँ विषय उसमें है, इसमें क्या कहते हैं आपका वृत्ति में, अतो रो अप्लुतादतः परस्य रोरु स्याद अप्लुते अति। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हसीच। हसीच एक है ना, इस सूत्र को पढ़ने के बाद में मेरे को एक आती है, मतलब एक बात याद आती है, हसीच। हाँ, अभी आप लोग, ठीक है, आप लोग भी मतलब वैसे हो, बीए पास कर लियो, तो एक नहीं है, एक कहावत है, हंसी तो फंसी, तो वही है हसीच। इस सूत्र को ये पढ़ते ये याद आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे याद रखना चाहिए। तथा शिवो वंद्य। ठीक है, हस परे रहने पर अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में ऊ आदेश ऊ हो। ठीक है, अब ये भी वही है, मतलब इसमें क्या करना है हमें, जैसे वो अतोरो अप्लु तादप्लुते था, इसमें क्या बोला, हसीच, हस परे हो, हस। मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक वो हस से ये भी याद आता है, कौन सा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, ये वाला गाना, कुछ कुछ याद आते रहते हैं। ठीक है, तो हसीचा, हस प्रत्यार ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध
ज ब ग ड द, ये अगर पर में हो, इन सब में से कोई भी अगर पर में हो तो क्या आदेश हो जाएगा? रू की जगह पर में ऊ आदेश हो जाएगा। तो जैसे देखिए, शिवस, मैं यही समझा रहा हूं, शिवस धन वंद्या, स की जगह पर में रू हुआ, किस सूत्र से? सस जुसो रू, शिव रू वंद्या। फिर हमारा हसी च सूत्र आया, इसने बोला जब हस परे में हो, तो हस में देखोगे वो आता है, ये रहा वो आया। इस व के परे होने पर रू की जगह पर में क्या आदेश हो गया? ऊ आदेश हो गया। तो हमारा क्या बन गया? शिव ऊ वंद्या। अब यहां पर ये ऊ अ है और ये ऊ है, दोनों मिलाकर के गुण हो गया, तो क्या बन गया हमारा? शिवो वंद्या। बस ये वाला सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। ठीक है, ये सूत्र बोलता है, क्या बोलता है? एतत् पूर्वस्य रोर या आदेशो असि, देवा इह देवा इह, घोष घोष भगोस, अघोष इति शांता निपाता तेषाम रोर्यत्वे। अभी हम लोग इसको अच्छे से पहले एक एक करके देख लेते हैं, फिर इसको मैं समझाऊंगा। सूत्र का हिंदी में अर्थ देखते हैं। देखिए, घोष भगोस अघोष, अब अवर्ण पूर्व रू के स्थान में यकार आदेश हो अस परे होने पर, अस परे होने पर। यहां पहले पूर्व स का उदाहरण दिया है, देवा इह देवास इह। देखिए, देवास इह, अच्छा यहां पे अस का उदाहरण दिया, अस का, देवास इह। इस दशा में सर्वप्रथम सकार के स्थान पर सजुस्वरू से रू आदेश हुआ, और तब रू के वकारोत्तरवर्ती, मतलब रू के वकारोत्तरवर्ती आकार अवर्ण है, अतः इस सूत्र में रू के स्थान पर यह आदेश हो गया। मतलब ये जो है ना, व के बाद में जो आ है वो क्या है? अवर्ण है। अ के पर में यदि रू होगा तो मतलब अस के पर में यदि रू होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? उसके जगह पर में य आदेश हो जाएगा, य। तो अब इससे क्या हो गया हमारा? य आदेश हो गया, देवा य इह, और लोपः साकल्यस्य, इससे अस परे, अस इकार का इकार पर होने पर पदांत यकार का लोप हो जाए, इससे आपका आद गुना हो गया, देवा इह बन गया, देवा इह बन गया। ये सूत्र, ये वाला प्रयोग पहले समझा दूं, फिर आगे चलूं। घोष भगोस अघोष बाद में समझाएंगे। देखिए, देवा, इसमें दो रूप सिद्ध होगा, देवा इह, देवास इह। क्या किया? देवा देवाह इह, भैया देवा इह सकार कर लो, देवास इह, देवास इह। यहां पे ससजुसोरू, ससजुसोरू से क्या हुआ? हमारा सकार की जगह पर में क्या हो गया? रू आदेश हो गया, तो देवा रू इह, रू की जगह पर में भो भगो अघो, ये भो भोगो अघो अपूर्व यो असि। इस सूत्र से क्या हुआ? रू की जगह पर में क्या आदेश होगा आपका? रू की जगह पर में य आदेश हो गया, तो क्या बन गया? देवा य इह। य में ई मिला दो, य में ई मिला दो, क्या बन गया? देवा देवा इह, एक तो ये सिद्ध हो गया।
और दूसरा लोपः साकल्य से क्या बोलता है, वो बोलता है कि इसका य का लोप कर दो। तो ये जो लॉ है, इसका य का लोप हो गया, तब क्या बन गया, देवा ई। देवा ई। ठीक है, देवा ई। यहां पर आप लोग कहोगे गुण संधि हो सकती थी, लेकिन क्या है, गुण संधि इसलिए नहीं होती है क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम बोलता है, सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादीय सिद्धा त्रिपाद्यम पूर्व प्रतिपद शास्त्रम असिद्धम, ऐसा करके बोलते हैं कि ये जो आद गुणा सूत्र है ना, पहले वाला सूत्र है, और ये जो है बाद वाला सूत्र है। तो ये जो इसके नजर में ना, वो वाला सूत्र, मतलब ये जो सूत्र है वो काम य है, मतलब आद गुणा को ना बीच में य दिख रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे तो लोप हो गया है, लोपा साकल्य से सूत्र ने लोप कर दिया है, लेकिन आद गुणा की नजर में लोप नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा समझ लो, आद गुणा को यो दिख रहा है, अगर यो नहीं होगा, यो का अगर लोप हो जाएगा, अगर हम लोग यहां पे यो का लोप कर देंगे तो आ और ई मिलकर के ए बन जाते, देवेह बन जाते, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आद गुणा बेचारा वो क्या था, उसको तो यहां पर बीच में यो दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही यो दिखेगा तो फिर बीच में तो भाई एक दीवार खड़ी हो गई ना, ऐसी गायब दीवार है। ठीक है, वो केवल आद गुणा को ही दिख रहा, और किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आ गया? ऐसा अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर सूत्र के टेक्निकली में जाएंगे, मतलब क्या है, त्रिपादी क्या है, सपाद सप्ताध्यायी क्या है, ये सब चीजें छोड़ दो। ठीक, तो दो रूप बनेंगे, एक तो बनेगा देवायीह, देवाई। आया समझ में? हरिओम, हरिओम, आ रहा है समझ में? जी महोदय, जी महोदय, जी महोदय। अब इसके बाद में आते हैं रोर्यत्वे हली सर्वेशाम, भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हली। हाँ, भो देवाः, भो देवाः, भगो मतलब भगो नमस्ते अघो याही, ये तीन रूप बनते हैं।